जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह परीक्षा 24/7 परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पीछे 10 से 15 दिन जो भी है मैं क्लास नहीं ले पाया, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि सिलेक्शन की प्रोसेस की वजह से थोड़ा मैं चैनल से दूर था। मतलब असिस्टेंट टीचर की मेरी जॉइनिंग वगैरह थोड़ा उसका प्रोसेस चल रहा था, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आ पाया चैनल पर, तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आगे से पूरी तरह मैं चैनल को समर्पित हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी सहयोग करेंगे पूरा। ठीक है, तो आज का टॉपिक, आज आपसे बात करनी है कि भाई सब वैकेंसी, पुलिस की भी वैकेंसी आती है ना, और पीसीएस की वैकेंसी भी आती हैं, या एसएससी की वैकेंसी आती है, रेलवे की वैकेंसी आती हैं। तो उन्हीं में एक वैकेंसी और आती है जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है टीचर बनने की वैकेंसी। ठीक है ना, टीचर बनना मतलब ये है तो अपने इंटरेस्ट की बात। कोई फौज में जाना चाहता है, कोई एसएससी में जाना चाहता है, लेकिन टीचर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद है। और टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा क्रमवार, ताकि आप भी थोड़ा इस चीज़ पर फोकस करें और इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। इस वजह से थोड़ा मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आपसे और टीचर बनने के बारे में हमें क्या करना चाहिए, शुरू से क्या करके टीचर बनते हैं, है ना। तो इस तरह की सारी बातें आज डिस्कस होंगी। तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ कि असिस्टेंट टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हमें क्या पास करना ज़रूरी होता है। इस तरह की सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर टीचर बनना है किसी को, तो सबसे पहले आप जानते हो कि सारी चीज़ें मतलब 12th के बाद ही शुरू होती है हमारी। 12th तक तो हमें कॉमन पढ़ना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो सबसे पहले टीचर बनने के लिए हमें ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट से मतलब, ग्रेजुएट में हमारे 3 चीज़ें हैं, मोस्ट हैं, जो आजकल हम ज़्यादा पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा तो थोड़ा सा मैं पेन ठीक कर लूँ ज़रा। तो सबसे ज़रूरी है हमारा ग्रेजुएट, है ना, यानी ग्रेजुएशन। सबसे पहले ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रेजुएशन मतलब या तो लोग बीए करते हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, या फिर बीएससी करते हैं, या फिर बीकॉम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये ग्रेजुएशन के पार्ट हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन है। यहीं से और भी चीज़ें हैं, जैसे बीबीए है और बीसीए है। ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन में ही आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें टीचर बनने के लिए क्या करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, वो है हमारा बीएड, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन के बाद सबसे ज़रूरी है हमारा बीएड, ठीक है ना। बीएड अमूमन क्या है, आजकल पहले 1 साल का हुआ करता था, अब 2 ईयर प्रोग्राम हो गया है, ठीक है ना। अब क्या हो गया है, 2 ईयर प्रोग्राम। तो बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन करने के बाद हमें बीएड करना होता है, ठीक है ना। आज अगर यूपी की बात करें स्पेशली, तो 2 साल का कोर्स है बीएड का। इसे करने के बाद फिर हमें, इसे करने के बाद फिर और इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां से। इसे करने के बाद क्या जरूरी है, इसके जरूरी है यूपी टेट निकालना, ठीक है। यूपी टेट या फिर हमारा सी टेट। सी टेट, यूपी टेट से मतलब, देखो यूपी का टेट है ना, टेट का मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। और सी टेट का मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सेंट्रल का, ये वाला सेंट्रल का है। यानी इसे करने के बाद हम भारत में कहीं भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और यूपी टेट करने के बाद यूपी के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या है, ग्रेजुएशन करना है,
उसके बाद बीएड करना है, उसके बाद हमें टेट या सीटेट पास करना है। तब उसके बाद हम क्या करते हैं, तब उसके बाद हम टीचर के फॉर्म आते हैं, तब हम टीचर की वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके इन सब के बाद क्या आते हैं, हमारे टीचर के फॉर्म आते हैं, ठीक है ना, टीचर की वैकेंसी के फॉर्म आते हैं। इस करने के बाद टीचर की वैकेंसी के फॉर्म आते हैं, फिर उस हिसाब से अगर टीचर ये फॉर्म देखा जाए तो ये आजकल यूपी में किस नाम से है, ये नाम से है सुपर टेट के नाम से, ठीक है ना। तो क्या निकलता है हमारा, फिर सुपर टेट निकलता है, ठीक है ना, सुपर टेट, ठीक है ना। टीचर की वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है हमारा, सुपर टेट। यानी यूपी टेट और सी टेट के बाद कौन सा पेपर है, सुपर टेट। उसके बाद जब इसमें हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तब हमें फिर क्वालिफाई होने के बाद फिर हमें डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये सारा भी मैं बताऊंगा आपको, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरह, मतलब क्या क्या चाहिए सारी चीज़ें। इसके बाद हमें वो सारी चीज़ें चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह, सनद वगैरह, इंटर की, फिर बीएससी या ग्रेजुएट की, फिर बीएड की, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमारे टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर सुपर टेट के जो रिजल्ट आएगा उसका चाहिए, और इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, कई छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स, जैसे शपथ पत्र हो गया, ठीक है, शपथ पत्र मांगते हैं वहाँ पर, शपथ पत्र। और एक चीज़ और नहीं मांगते हैं, इस बार नया मांगा गया है कि हमारी जो जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से बीएड है, उस कॉलेज को एनसीटी ने मान्यता दे रखी है या नहीं, इसका एक सर्टिफिकेट होना होता है। और वो हमारे संबंधित कॉलेज से जिससे भी आपने की है वहाँ से आसानी से निकल जाता है, या आप चाहो तो एनसीटी की साइट से निकलवा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो फीस होती है ना, वो फीस लगती है, वो ड्राफ्ट के रूप में लगती है। और फीस के बाद फिर मतलब और छोटी छोटी आधार कार्ड, मूल निवास वगैरह, ये सारी चीज़ें, और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, या मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, इस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलके कुल मिला के मतलब हमारे 14 से 16-17 डॉक्यूमेंट्स होते हैं टोटल, है ना। तो इन सबको मिलाकर हमारा एक फाइल तैयार हो जाती है, जो अब रिसेंटली क्या हुआ है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें 3 फाइल कंप्लीट करवाई गई थी, 2 फोटोकॉपीज थी और एक ओरिजिनल था। और ओरिजिनल जब हमारी काउंसलिंग होती है वहाँ जाकर, तो काउंसलिंग जब होती है तो ओरिजिनल भी सबमिट करने पड़ते हैं हमें, और 2 कॉपीज़ फोटोकॉपी वगैरह इन ओरिजिनल की देनी पड़ती है, यानी कुल मिला के 3 फाइल देनी पड़ती हैं। 3 फाइल के बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे वहीं पर जमा हो जाते हैं, संबंधित डाइट पर, जिस भी आप ज़िले से हो वहाँ की ज़िले पे एक डाइट होती है, या बीएसए ऑफिस होता है, वहाँ पर इकट्ठे रख लेते हैं वो, और वो मतलब रखते हैं अपने पास रख के, है ना। जब कुछ समय बाद 6 महीने जब आपकी वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट वापस देने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है एक टीचर बनने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। यहाँ से हम ये जो मैंने प्रक्रिया बताई, 12th तो करना कंपलसरी है, फिर ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर टेट, है ना, फिर सुपर टेट, फिर सुपर टेट में अगर क्वालिफाई होते हैं तो ये सारे कागज चाहिए हमें पूरे, है ना, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे। वो फिर फाइल सबमिट करके हमें बीएसए ऑफिस में सबमिट करनी होती है, वहाँ से प्रक्रिया चालू होती है हमारे ज्वाइनिंग लेटर की। पिछली भर्तियों में क्या होता था कि ज्वाइनिंग लेटर स्कूल आवंटन के बाद मिलता था, यानी पहले स्कूल मिल जाता था आपको, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता था, ताकि हम सीधा स्कूल में जाकर ज्वाइन कर सकें, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये हुआ है कि थोड़ा सा नियुक्ति पत्र पहले दे दिए, यानी ज्वाइनिंग लेटर हमें पहले दे दिया गया और स्कूल आवंटन बाद में करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरह का ज्वाइनिंग लेटर होता है ना, उसी को केवल ज्वाइनिंग लेटर दिया है। उसके बाद क्या है, स्कूल आवंटन बाद में होता है ना। इस प्रक्रिया में स्कूल आवंटन बाद में हो रहा है, तो स्कूल बाद में मिलेगा, और उसके बाद में वो सारी चीज़ें कलेक्ट होकर स्कूल में पहुंचना है। तो ये सारी प्रक्रिया हो गई टीचर बनने की। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बात करता हूं कि मतलब क्या है कि हम लोग किस तरह तैयारी करें, है ना, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करें इस क्षेत्र में या कंपटीशन की फील्ड में। तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि अगर आपको कंपटीशन की फील्ड में आना ही है,
यानी कंपटीशन के फील्ड में मतलब कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन में अगर आपको आना है तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। यहाँ दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक तो खुद अंदर का मोटिवेशन, ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अगर अंदर से आप मोटिवेट हो तो कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए नौकरी पाने का। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपने सुना भी होगा, आसपास देखा भी होगा कि उसने तो भाई 3 महीने तैयारी की और जॉब ले ली। तो होता कैसे है ये, ठीक है। और जबकि हम लोग या और लोग बहुत सालों से तैयारी करते रहते हैं, कोई को 3-3, 4-4 साल भी हो जाते हैं, तब भी नहीं ले पाते। तो वहाँ केवल अंतर इतना ही है कि उस लड़के ने जिसने 3 महीने में जॉब ली है, उसने पूरा फोकस और पूरा डेडिकेशन, है ना, वहाँ झोंक दिया है। उसने 3 महीने कमरे से निकलना बंद कर दिया, सारी चीज़ें साइड रख दी, केवल उसका फोकस यही था कि अगले 3 महीने बाद जो मेरा पेपर होना है उसे मुझे क्लियर करना है। तो ये क्लियर करने वाली बात जब तक हमारे माइंड में और हमारे अंदर नहीं बैठेगी, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप फोकस्ड रहें और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। लक्ष्य की तरफ मतलब, अब वैसे मैं बताऊं, 2 तरह का मोटिवेशन होता है, एक तो हमें बाहर से मिलता है, एक हमारा अंदर का होता है। बाहर से मिलने का मतलब क्या है, देखा होगा माँ बाप हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, बोलते रहते हैं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ अच्छा करो अच्छा करो। लेकिन वहीं एक अंदर वाला मोटिवेशन होता है जो हमें कहता है कि यार हमें कुछ करना चाहिए। खुद ही अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। तो वो जो अंदर वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर वाले तो कहते रहेंगे, आपने भी, मैंने भी, सबने, बाहर वालों ने हमसे बहुत कुछ कहा, ये कर ले वो कर ले, है ना, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन जब हमारे अंदर से आवाज़ आई, हम फोकस्ड हुए, डेडिकेटेड हुए, तो वो काम फट से हो गया, ठीक है ना। तो इंटरनल जो मोटिवेशन है, जो आंतरिक है, जो अंदर से आवाज़ आती है, उसको कैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो फोकस्ड होके लग जाओ, ठीक है। अभी हम कोशिश क्या शुरू करेंगे, टीचर का बैच बनाने के लिए टेट और सुपर टेट का बैच बनाएंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़ के रहने, ठीक है। तो आपको हम निश्चित सफलता दिलाएंगे, ठीक है ना। और फोकस्ड हो जाइए। जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आए, अभी फिलहाल टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, तो 3-4 महीने तैयारी के लिए मिलेंगे, तो आप उस पर लग जाओ, फोकस पूरा उस पर जमा दो, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह तत्पर हो जाओ कि भाई मुझे ये वैकेंसी लेनी है इस बार, ठीक है ना। तो इस तरह तैयारी करो, हमारे चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो निश्चित ही हम सफलता दिलाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप हमें सपोर्ट करें। इसी तरह हम आपका मोटिवेशन, उत्साह बढ़ाते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।